नावेद जी, अखिलेश यादव के हाथ में जो कार्ड था उस पर लिखा था झूठों की सरकार, और योगी जी ने कहा कि किसी तरह का शिष्टाचार, किसी तरह के नियम कायदे का पालन करना, इसकी अपेक्षा ही समाजवादी पार्टी से नहीं करनी चाहिए। ये उनके सिस्टम में नहीं, मतलब वो उन्होंने कहा कपोल कल्पना है अगर आप इनसे ये अपेक्षा करो। इस टोन और इस टेक्सचर के साथ विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। अब आगे क्या देख रहे हैं, क्योंकि पूत के पांव पालने में जो जितने दिखे हैं उतने तो ठीक नहीं लग रहे हैं। आगे क्या देख रहे हैं? जी, कड़वाहट है और बेहद कड़वाहट है, और इस बात पे कोई शक नहीं है कि पिछले सत्र में जैसा देखा गया था कि काफी टकराव रहा, काफी अनुशासनहीनता भी इसलिए कहेंगे क्योंकि दो नेताओं ने आपस में तू तुकार की थी, और अखिलेश यादव जी ने तो हद से ज्यादा तू तुकार, पर्वधत्त और भग्ग करके जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, और केशव जी ने भी बहुत अच्छी भाषा इस्तेमाल नहीं की थी। उसको देखते हुए जो आज का एक माहौल लगा, उसे लगा कि कल से कड़वाहट और भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ अगर कहा जाए सीटों के लिहाज से तो समाजवादी पार्टी ही अकेले विपक्ष है। कांग्रेस और बसपा के नंबर्स के वाइज देखा जाए तो 2 और 1 का कोई खास मायने नहीं होते हैं, तो सीधी टक्कर है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव को एहसास होना भी चाहिए, और शायद एहसास हो भी कि हम सड़क पे नजर आए हैं, जिससे हमारे ऊपर जो ताने और जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं उनकी पार्टी के लोग ही कहते हैं, और तमाम लोग समाजवादी पार्टी लोग भी ये कहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी जमीनी पार्टी रही, मूल आधार उसका जमीनी रहा है। अखिलेश यादव जी को जितना जमीन पे नजर आना चाहिए उतना नहीं आते। खैर वो अब नजर आने लगे, आज उसकी बानगी सामने आई। लेकिन अब आगे मुझे लगता है कि एक बार फिर भी एक बार तकरार बढ़ेगी। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, भाजपा नहीं चाहती है कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ जी से यानी मुख्यमंत्री से सीधी टक्कर लें। वो हमेशा जो है वो मौर्य जी को सामने लाते हैं। मसला ये है कि यहाँ पर ये कि ठाकुर वर्सेस पिछड़ा ना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, और इसी ट्रैप पे फंस जाते हैं अखिलेश यादव जी, और वो योगी जी को किनारे कर दिया जाता है, और किसी तरह से केशव जी सामने आ जाते हैं, और उनके बीच ऐसे तुकार हो जाते हैं जिससे योगी जी सेफ साइड आ जाते हैं। और यही भाजपा की पॉलिसी है। मुझे लगता है कल से भी यही सिलसिला शुरू होगा। जी, मुझे लगता है 89 में का जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उस समय नारायण दत्त जी की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री की वो आखिरी सरकार थी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में तमाम लोग रहे मुख्यमंत्री, श्रीपति मिश्रा, वीर बहादुर, तिवारी जी, अरे अपना बीपी सिंह, और बहुत सारे लोग चीफ मिनिस्टर रहे अलग अलग समयों पर उत्तर प्रदेश में। लेकिन पक्ष और विपक्ष में इतनी कटुता, इतना तेजाब आवाज में मैंने कभी नहीं देखा उत्तर प्रदेश में। यही सरकारें रही, यही सदन रहा, पक्ष भी रहा विपक्ष भी रहा। ऐसा तो नहीं कि पक्ष विपक्ष पहली बार पैदा हुआ। मैंने कब कल्याण सिंह रहे, राजनाथ सिंह रहे, राम प्रकाश गुप्ता रहे, बहुत लोग रहे, मुख्यमंत्री तो आते जाते रहे, विपक्ष के नेता भी रहे, बड़े बड़े धुरंधर, मुलायम सिंह रहे, मायावती रही, 3 बार मुलायम सिंह रहे, 4 बार मायावती रहे। ऐसा इतना कड़वाहट के मतलब जो बोलो वो तेजाबी हो। कभी कभी तेजाब हो जाए बात समझ में आती थी, लेकिन ऐसा कि भाई जब मुंह खोलेंगे इधर वाले भी उधर वाले भी तो तेजाब ही उगलेंगे, ऐसा कभी नहीं। अब तो लगता है कि जैसे खेत मेड़ की लड़ाई है। नहीं होता जैसे गांव में लड़ाई हो गई, बोले गुड्डू आ जा, तू भी बोले चाचा तुम भी आ जाओ और लठिया लेके आ जाओ खेत पे। ऐसा दृश्य है। किसी के कंधे पे हाथ रख के आप पूछे भाई इतना उत्तेजित क्यों हो, तो वो उत्तर नहीं दे पाएगा। ये लोकतंत्र है मित्र, इसमें इतनी उत्तेजना की कहां जरूरत है। खैर
आशीष चतुर्वेदी जी, सारा मोहल्ला कह रहा था सड़क पर नहीं उतरते, सड़क पर नहीं उतरते, पार्टी का लो भाई उतर आए क्या? हालांकि आज तो हाफ डे था विधानसभा में भी और आपके यहां भी। 1-1:30 बजे तक तो, खाने के टाइम तक तो सब डिस्पर्स हो ही गए, खाना अपने अपने घर खाओ सब लोग, इधर वाले भी उधर वाले भी। अब कहा गया कि आगे ये जनहित में आंदोलन जारी रहेगा। कैसा आंदोलन जारी रहेगा भैया? क्योंकि ये बहुत वेग टर्म है, जनहित में आंदोलन जारी रहेगा। मुझे लग रहा है कि जो बात नावेद शिको कह रहे थे कि योगी जी वर्सेज अखिलेश यादव ना हो जाए, भाजपा इसका ख्याल रखती है और केशव मौर्य सामने आ जाते हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक जो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज योगी जी से भी बड़ी टिप्पणी की और कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी है। आशीष जी, देखिए, मैं लंबे अरसों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और प्रवक्ताओं को टीवी चैनलों पे भाषणों में बोलते सुनता था कि अखिलेश यादव जो है वो सड़क पर नहीं उतरते। अब जब सड़क पर उतर गए हैं तो केवल पैदल चल के विधानसभा तक तो जा रहे थे, कोई लाठी डंडे लेके तो आए नहीं थे, बंदूकें लेके तो आए नहीं थे, डंडा लेकर के और वही आवाज उठा रहे थे जो मुद्दे हैं उसमें पैदल चल के यहाँ से वहां तक जा। तो जब पैदल चल रहे हैं तो आपने बैरिकेडिंग करवा दी, फिर आप कह रहे हैं कि डीएनए में गुंडागर्दी है। अरे जनाब, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपके तबादले उनके विभाग में 200 तबादले हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। तो ब्रजेश पाठक जी को पहले अपना डीएनए चेक कराना चाहिए कि वो काबिल भी हैं कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो चला भी पा रहे हैं। ले वो कर ले। जिस कैबिनेट मंत्री को ये नहीं पता कि उसकी जानकारी के बगैर 200 तबादले हुए जा रहे हैं डॉक्टरों के, उसमें कुछ मरे हुए भी थे, जो जिंदा भी नहीं थे अभी उनके भी तबादले हो गए, वो आदमी डीएनए की बात कर रहा है। बड़ी हंसी आती। लेकिन फिर लगा भाजपा ही है, बातें तो ऐसी करेगा ही। तो ऐसी बातों का क्या जवाब दिया जाए? अरे आशीष जी, एक बात नहीं समझ में आई, भाजपा की नहीं, भाजपा की बात तो समझ में आती, लेकिन ये नहीं समझ पे आया भाई मेरी बात कि आप ओम प्रकाश राजभर के साथ रिश्ता मेंटेन क्यों नहीं रख पाए? भी अभी तक तो वो इशारे में बोल रहे थे, आज तो वो बिल्कुल खोल नहीं दिया सब। मैं खुद उनको नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो किस तरफ से खेलना चाहते हैं। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको किस पार्टी पे बैटिंग करनी है। मैंने अभी भी देखा कि उनके बहुत से अखबार में न्यूज चैनल पे देखा था कि बहुत से लोगों ने उनकी पार्टी छोड़ दी है और आगे भी बहुत से लोग हैं जो छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी उनको नहीं समझ पा रहे हैं जो उनके साथ हैं कि आशीष बाबू, एक बात कहूं, आप भी तो इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद इतनी बार सरकार में रही आपकी पार्टी के अध्यक्ष का परिवार, 4 बार की चीफ मिनिस्टरशिप है ये मुलायम सिंह जी के परिवार में, उनको और अखिलेश जी यादव को मिला के, तब भी आप अपने दोस्तों से फॉर्च्यूनर तक मंगवा लेते हो वापस, कोई बात खराब लग जाए तो। ऐसे चलेगा? अरे घड़िया दे दी तो दे दी, कौन बड़ी चीज है? तब आप खिंचवा लो गाड़ी, फिर ऐसे सुनो, फिर तो बोलेगे आदमी। क्यों नहीं बोलेगा कि आप ड्रामा कर रहे हो? अब अगर वो इसी बात से नाराज होंगे तो जाहिर सी बात है उनको मेरी समझ से तो फिर से भिजवा देनी चाहिए। भाई सोचो, कुछ तो लिहाज करो भाई, किसी को दक्षिणा देने के बाद वापस ली जाती है। हाँ तो गजब करते हो, दक्षिणा दी फिर वो उससे वसूल ली, ऐसे तो फिर रिश्ता कैसे चलेगा? मैं शबनम पांडे जी आपके पास बाद में आऊंगा, पहले 2 मित्र और हैं, जरा उनको भी बहस में ले आऊं। भैया सुनील जी, जी अभी तक थोड़े बहुत पर्देदारी थी भी, आज मुझे लग रहा है राजभर जी भी तैयारी करके आए थे, बोलो ना सारे घर के बदल डालूंगा, नहीं वो भी मोर्चा खोल दिए, बोले सब ड्रामा, कुछ नहीं झुट्टे। अमिताभ जी, मोर्चा तो 10 मार्च के बाद ही हम जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को कह रहे थे कि सड़क पर निकलने की बात को लेकर उन्होंने कई बार कहा, तो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप हमें राय मत दीजिए। फिर उसके बाद जब आ जाता है महामहिम जी का चुनाव, तो उस पर जब उन्होंने हमारी वैल्यू को समझने की जरूरत उनको नहीं लगी, तो हमारे नेताजी ने कहा ठीक है भाई, आपके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। लेकिन अखिलेश जी ने तो एक बार अभी कहा था कि ये भाजपा के लाउड स्पीकर हैं भाई,
इनका हाँ, वॉल्यूम वही कंट्रोल भाजपा के पास है। मैं बता जी। रहा हूँ वो चाहे माननीय अखिलेश यादव जी, चाहे माननीय शिवपाल जी जो अगर कोई बात कहें, माननीय चाहे श्री ओम प्रकाश राजभर जी कहें, चाहे माननीय केशव देव मौर्य जी साथ में थे वो कहें, तो जो भी कोई इनको सही राय देता है तो वो उसको भाजपा के पाले में भेजने का काम करते हैं। ये नहीं कहते कि आइए हम सब लोग मिलकर भाजपा से लड़ने का काम किया जाए, जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया जाए। आज जिस तरीके से सदन की शुरुआत हुई मैं थी, समझ गया, आज इसलिए सदन में तो आपने शोक तय सभा- किया कि अखिलेश यादव हमको भाजपा की ओर भेजे, इससे पहले हम खुद ही ऑटो करके पहुंच जाए। छोड़ो बवाल काटो। नहीं, देखिए हम भी तो विपक्ष में ही हैं। आज जैसा कि अभी कहा कि हमारे लिए बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का काम किया गया। माननीय पल्लवी पटेल जी सपा की सिंबल से चुनाव जीतने का काम किया, वो सपा की ही विधायक है, वो सदन में पहुंच जाती हैं। बहुत से और विधायक पहुंच जाते हैं, हमारी पार्टी के माननीय विधायक जितने हैं वो भी पहुंच जाते हैं, उनको तो कोई रोकने का काम नहीं करता है, वो भी तो विपक्ष के थे। तो कहने का आप सिस्टम से जाने का काम करते तो आपको जाने दिया जाता। बिल्कुल व्यवस्था ठीक हो गई, मैं समझ गया, वही होना ही वही था। और मैं एक बात कह के मुर्तजा अली के पास आऊंगा, फिर शबनम जी के पास जाऊंगा। सरकार इन भाजपा की न किसी की रहे, सरकार सरकार होती है। जरा सा मुस्कुरा दे आपकी ओर देख के तो आपकी पार्टी हरी भरी हो जाए। पार्टी का मतलब क्या? कलेक्टर कप्तान जिलों में आपकी बात थोड़ी बहुत सुन ले और कहिए ही ना, बेइज्जती नहीं करे। ऐसा ना हो जिसकी सिफारिश करो उसके 4 डंडा ज्यादा मारे तो आपकी पार्टी की चिंदी चिंदी हो जाएगी। और ऐसा प्रयोग इस उत्तर प्रदेश में पिछले 4-5 साल में कई बार हुआ है। दल अलग है, गठबंधन में भी नहीं है, फिर भी कभी हल्का सा मुस्कुराहट आई तो मामला जम गया, फिर मुस्कुराहट वापस हो गई तो फिर मामला लटक गया, फिर पता लगता मैनपुरी का कप्तान भी नहीं सुन रहा फोन, बाकी छोड़ो। और मुस्कुरा दे साहब तो चीफ सेक्रेटरी भी सुनते थे,